हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे एक यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर पढ़ेंगे अध्याय 7 क्लास 6 पेड़ पौधों की दुनिया। पेड़ पौधों की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, हित मित्रों के साथ। तो यदि हम चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो खूब हरा भरा दिखाई पड़ता है। आखिर ये हरियाली किसके बलबूते पर है? पेड़ पौधों के दम पर ही तो दुनिया इतनी हरी भरी है, और पेड़ पौधों में भी खासकर पत्तियों के दम पर। हम रोज कितने ही पेड़ पौधे देखते हैं और कई को तो पहचान भी लेते हैं। यदि पेड़ पौधे पर पत्तियां ना हो तो क्या उन्हें पहचानना संभव है? यानी अलग अलग पेड़ पौधों की पत्तियों में कुछ विशेषता होती है। आइए इस पाठ में इन्हीं विशेषताओं के बारे में समझने के लिए हम पेड़ पौधों को नज़दीक चलते हैं। इसी तरह पेड़ पौधों की जड़ों में क्या अंतर होता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने बीजों के महत्व पर विचार किया है? सोचिए, भला बीज पौधे किस काम में आता होगा। इस पाठ में हम बीज के अंदर झांक कर भी देखेंगे कि कोशिश करेंगे। इस पाठ के अंत तक हम पत्ती, जड़, बीज के संबंधों को भी जानेंगे। पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए हमें कई बार स्कूल के बाहर सैर पर भी जाना होगा। बाग बगीचों, खेत में जाकर के उनका अवलोकन करना होगा। सैर पर जाने से पहले नीचे लिखी चीज़ें इकट्ठा कर लें। जैसे पेड़ों को उजाड़ने के लिए खुरपी अथवा चाकू होनी चाहिए, एक झोला अथवा गीला कपड़ा होना चाहिए, अखबार, पुरानी पत्रिकाएं या रद्दी कागज हो, कापी, पेंसिल, धागा, ब्लेड। जब सैर पर जाएं तो ध्यान रखें कि पेड़ पौधों को कोई नुकसान न पहुंचे तथा आवश्यकता अनुसार किसी एक पौधे की 1-2 से ज़्यादा पत्तियां न तोड़ें। शिक्षक के साथ सैर पर निकलें तथा रास्ते में मिलने वाले पेड़ पौधों को ध्यान से देखें। आसपास कोई बगीचा या खेत हो तो वहां भी जाएं। जैसे तना। अब हम पेड़ के तने को जानेंगे। सैर पर जाएं तो पेड़ पौधों के तनों एवं उनसे निकलने वाली शाखाओं का अवलोकन करें। नीचे दी गई तालिका में अपनी कॉपी में बना करके अंकित करें। आम के पेड़ का अवलोकन लिखा है, इसी अनुसार पेड़ पौधे के अवलोकन कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि पेड़ पौधे का नाम, पेड़ पौधे की ऊंचाई, अब जैसे उसके तना है, कैसा है, हरा है, कोमल है, मोटा है, कठोर है, शाखा कहाँ से निकलती है, तने के आधार से या तने के ऊपर से, पेड़ पौधे का वर्ग कैसा है। तो आप ऐसे बना सकते हैं ये चार्ट और अवलोकन कर सकते हैं। अब यहाँ है, तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्यतया कम ऊंचाई के होते हैं, उन्हें हम शाक कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक। जिन पौधों, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और नोट भी कर सकते हैं। जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है, कम ऊंचाई के होते हैं, उन्हें शाक कहते हैं। शाक। और जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या से निकलती हैं, जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। जिन पौधों का तना सख्त, भूरी छाल वाला, मोटा होता है, जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। तो ये याद रखना है कि शाख, झाड़ी और वृक्ष क्या होती हैं। यहाँ पे झाड़ी की बात करें, जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है, उन्हें झाड़ी कहा जाता है। अपने आसपास शाख, झाड़ी, वृक्ष के 5-5 उदाहरण जरूर दें। तने पर पत्तियों की जमावट अथवा विन्यास। सैर के दौरान पत्तियों की जमावट भी देखिए। पत्तियां डाली पर 3 तरह से लगी होती हैं। किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है और इसी पत्ती को अकेली पत्ती या एकल पत्ती कहेंगे। और किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे से विपरीत दिशा में निकलती हैं, इसी जमावट को जोड़ीदार जमावट कहेंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक
जिनमें एक ही जगह से कई सारे पत्तियां गुच्छे के रूप में से निकलती हैं, जिसे गुच्छेदार जमावट कहते हैं। पेड़ पौधे के तने पर पत्तियों के लगने या जमने के क्रम को पत्तियों का विन्यास कहते हैं। अब हर तरह की जमावट वाले पेड़ पौधों का नाम लिखिए। अवलोकन के बाद पत्ती को डंठल सहित तोड़ें। जिस पौधे की पत्ती तोड़ें उसका नाम अपनी कॉपी में लिख लें। साथ ही ये भी लिखें कि उस पौधे पर पत्तियों की जमावट किस ढंग से की थी। हो सकता है कि किसी पत्ती का नाम आपको मालूम ना हो तो अपने दोस्तों से या किसी अन्य व्यक्ति से पूछ कर लिखें। यदि फिर भी पता ना लगे तो इस पत्ती को एक नंबर दें। कांटेदार पत्तियों को सावधानी पूर्वक ब्लेड की मदद से काट कर एकत्रित करें एवं अखबार में रखते जाएं। पत्तियां एकत्रित करने के बाद कुछ छोटे छोटे पौधे जड़ समेत मिट्टी खोद कर उखाड़े तथा गीले कपड़े में लपेटकर थैले में जमा करते जाएं। कोशिश करें कि यदि इन सब पौधों के नामों का पता लग सके तो नामों की पर्चियां बनाकर पौधों एवं पत्तियों पर बंधी भी जा सकती हैं। अब विद्यालय वापस चलें। ये मूसला जड़ है और ये रेशेदार, ये मूसला रेशे, इसमें कई सारे रेशे निकले इसलिए से रेशेदार जड़। ये मूसला जड़। जानेंगे कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में क्या अंतर है। तो विद्यालय वापस आकर के लाए गए पौधों को अध्ययन के लिए सामने रखें। यदि जड़ों में मिट्टी लगी हो तो उन्हें धो लें। रखे गए सभी पौधों की जड़ों को ध्यान से देखें। क्या सभी जड़ें एक जैसी दिख रही हैं? मुख्यतः दो प्रकार की जड़ें दिख रही हैं। जिस जड़ में एक मुख्य जड़ है जिनमें से कई सहायक जड़ें निकली हैं उस जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। और जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती हैं ऐसे जड़ को झकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। अब आपने द्वारा लाए गए सभी पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर मूसला और जकड़ा जड़ के दो समूह में बांट लें और उनके नाम वर्गीकृत कीजिए। अर्थात कहने का मतलब है कि मूसला जड़ वो जड़ है जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और इससे कई कई जड़ें निकली होती हैं, उन्हें हम मूसला जड़ कहते हैं। लेकिन रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं निकली है, वो इसलिए हम इसे रेशेदार जड़ कहते हैं। दोनों तरफ के चित्र की चर्चा करें। अब हम जानेंगे जड़ एवं तना के कार्य। जड़ के क्या कार्य हैं? अब ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये आप ये देख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जड़ के प्रमुख कार्य हैं कि जड़ जो होता है मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा करने में मदद करती है। मतलब जड़ जो होती है, जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा रहने में मदद करती है। ये मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है। जड़ें मिट्टी को बांधती हैं तथा मिट्टी के कटाव को भी रोकती हैं। कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी होता है। तना पौधों को आकृति प्रदान करती है। ये जल, खनिज लवण एवं भोजन के संवाहन का मार्ग है। कुछ पौधों के तने भूमिगत होकर के भोजन ग्रहण भी करते हैं। अगला क्रियाकलाप है कि आप जो पौधे बाहर से लाए थे उनमें से कुछ पौधों की जड़ काट दें तथा उन्हें विद्यालय परिसर या गमलों में लगा दें। मिट्टी में पानी डाल दें। कुछ जड़ वाले पौधों को भी लगा दें एवं उनमें भी पानी डाल दें। 4-5 दिनों तक दोनों तरह के पौधों को ध्यान से देखें। पता करें कि जड़ वाले कितने पौधे मुरझाएं और बिना जड़ वाले कितने पौधे मुरझाएं। आप पाएंगे कि बिना जड़ वाले पौधे मुरझा जाते हैं और जड़ वाले नहीं मुरझाते। सोच कर लिखें कि ऐसा क्यों होता है। क्रियाकलाप 2, आवश्यक सामग्री। गिलास, जल, लाल स्याही, एक शाकीय पौधा, एक ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भर दें। गिलास के जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालकर हिला दें। शाकीय पौधे के तने को काटकर चित्र अनुसार गिलास में भरे जल में रख दें। अगले दिन गिलास में रखे शाकीय तने के ऊपरी व निचले सिरों को ध्यान से देखें। अगर आपके पास हैंडलेस है
तो उसकी सहायता से देखें। क्या आपको तने के ऊपरी व निचले सिरों पर लाल रंग का कोई बिंदु नजर आता है? तने के दोनों सिरों पर यह बिंदु कहाँ से आया? तने को लंबाई में आधा काट कर भी देखें। तने में यह लाल रंग की रेखा कैसे बनी? यहाँ हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल रंग की भांति जल में विलीन खनिज लवण भी जल के साथ तने में ऊपर की ओर जाते हैं। पत्तियों के कई गुणों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में जाना। आइए एक और गुण का पता लगाएं। पत्तियों की सतह पर आपको नसों जैसी संरचना दिखाई देती है। इकट्ठी की गई सभी पत्तियों में से एक बड़ी पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी में पन्ने के नीचे रखिए। इसे एक ही स्थान पर दबा कर रखें। अपने पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को उसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको छाप के साथ कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं? क्या आप ये छाप पत्ती की तरह है? ये ऐसे बोला जा रहा है करने के लिए। पत्ती इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में से एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इस मोटी सिरा को मध्य सिरा कहते हैं। ये मोटी सिरा कौन सी सिरा होती है? मध्य सिरा होती है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास कहलाता है। कुछ पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास, समानांतर सिरा विन्यास। आपके द्वारा इकट्ठी की गई पत्तियों में से कोई पत्ती मिली जिसमें सिराएं ना दिखती हों? ऐसी पत्ती अपने शिक्षक को दिखाएं। सिराएं देखने के लिए पत्ती को रोशनी की तरफ करके देखना अच्छा होता है। अलग अलग पत्तियों में सिराओं के फैलाव को देखिए। अब आप अपनी लाई गई पत्तियों को जालीदार समानांतर विन्यास में बांटें और उनके नाम अपनी कॉपी में जरूर लिखें। पत्तियों की प्रदर्शनी। शेष बची पत्तियों को अखबार या पत्रिका के पन्नों के बीच फैलाकर दबा दें। इन पत्तियों को हर 2-3 दिन बाद निकालकर नए कागज में दबाइए। कागज बदलते समय पत्तियों को सावधानी से उठाएं, नहीं तो वे टूट जाएंगी। कागज तब तक बदलते जाएं जब तक पत्तियां सूख न जाएं। सुखाई गई पत्तियों को एक प्रदर्शनी तैयार करें। आवश्यक सामग्री: पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा धागा। इस गतिविधि को दिन के समय जब धूप खिली हो उस समय करें। किसी स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में स्थित पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली में ढककर धागे से बांध दें। दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रखें। कुछ घंटे के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखें। क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आपको बता सकते हैं कि बूंदें कहाँ से आई जल की? ये बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। गतिविधि के बाद पॉलीथीन की थैली को हटा दें। क्या पत्तियों का कोई और भी कार्य है? अब बीज के कार्य को जानेंगे। जानते हैं बीज। सेम, अरहर, मसूर, मक्का, धान आदि के बीज इकट्ठा करें। इनमें से किन्हीं 2 जैसे कि सेम तथा मक्का के कुछ बीज एक बर्तन में भिगो दें। भीगकर बीज फूल जाते हैं और उनको खोलकर अंदर से देखना ज़्यादा आसान हो जाता है। बीज का छिलका हटाएं। छिलका हटे बीज को अंगुलियों से हल्का दबाएं। मक्का के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, अतः इसे एक बीज पत्री कहते हैं। सेम के बीज के 2 भाग हो जाते हैं। ये दोनों गूदेदार भाग इसके बीज पत्र हैं। इस प्रकार के बीज को द्विबीजपत्री
कहते हैं। मक्का एवं सेम के समान ही 5 एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री के नाम लिखना है। अब तक आपने पत्तियों की बनावट, विन्यास, जड़ों के प्रकार तथा बीजों में बीज पत्रों का अध्ययन किया। इनके बारे में जो भी जानकारी आपने एकत्र की है 7.6 में जरूर लिखें। पेड़ पौधे का नाम, मूसला या जकड़ा जड़, पत्ती विन्यास और बीज पत्रों की संख्या। अब क्रियाकलाप 5 आवश्यक सामग्री है मक्के, चने के बीज, कपड़ा, कटोरी और जल। 2 कटोरी लीजिए, इनमें भीगा हुआ कपड़ा रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्के के दाने रखिए। जल डालकर कपड़े को हमेशा नम रखिए तथा बीज का अवलोकन करते रहिए। 1-2 दिन में आप देखेंगे कि इन बीजों से उजला चीज निकल आया है। इसे बीज का अंकुर कहते हैं। बीज को हल्का हल्का नम बनाए रखिए। लगभग सप्ताह बाद आप देखेंगे कि इसमें पौधे की तरह रचना निकल आई है। जी हाँ, ये वास्तव में चना तथा मक्का का शिशु पौधा है। यदि आप इसे सही तरीके से मिट्टी में डालकर देखभाल करें तो बाद में यह धीरे धीरे वृद्धि कर चना मक्का का वयस्क पौधा बन जाएगा। अब आप खेत में चने के पौधे में लगी फली के अंदर हरे चने तथा मक्के की बाली में लगे मक्के के असंख्य बीजों को देखकर क्या निष्कर्ष निकालना चाहेंगे? बीज का क्या काम हो सकता है? ये आप समझ गए होंगे कि बीज पत्र शिशु पौधे को पोषित करता है। शिशु पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्व बीज पत्र में मौजूद रहते हैं। क्या आप तालिका 7.6 के आधार पर पत्ती के सिरा विन्यास, जड़, बीज में कोई संबंध बता सकते हैं? अपने शिक्षक की मदद से पत्ती, जड़, बीज में संबंध को समझें। गंगा के दिमाग में एक विचार आया। यदि वो जानना चाहती है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की जरूरत नहीं है। वह पौधे की पत्तियों को देख करके इसका जवाब दे सकती है। क्या आप समझ पाए कि पौधे की पत्ती, जड़, बीज में एक रोचक संबंध है? तो करीम ने कहा कि जिन पत्तियों में समानांतर विन्यास होगा उसकी जड़ रेशेदार होगी और बीज में एक बीज पत्र होगा। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे नोट करने की बात कि हम पहले ही पता कर सकते हैं कि कौन सा पौधा एक बीज पत्र होगा। करीम ने कहा कि जिन पत्तियों में समानांतर विन्यास होगा उसकी जड़ रेशेदार होगी और बीज में एक बीज पत्र होगा। ये इम्पोर्टेंट है। आगे हमने क्या सीखा? पेड़ पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाख, झाड़ी और वृक्ष में। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और जकड़ा जड़। अलग अलग पौधों में पत्तियों की जमावट भिन्न भिन्न होती है। पौधों में जल, खनिज लवण का संवहन तना द्वारा होता है। पत्तियों में जालिका रूपी या समानांतर सिरा विन्यास होता है। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो यहाँ पर इसके कुछ क्या हैं एक्सरसाइज हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आम है क्या? शाक है, झाड़ी है, वृक्ष है, तो आम एक वृक्ष है। पत्तियाँ जल का उपयोग बनाने के लिए करती हैं। क्या करने के लिए? भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन, सभी। तो सभी। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो आज वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।